शुरू करते हैं। एक हीटर को 885 रुपये में बेचने पर 10% का हानि होती है। हीटर का क्रय मूल्य कितना है? हमें एसपी दे रखा हुआ है, यानी विक्रय मूल्य दे रखा है, हानि दे रखा है। यहाँ से क्रय मूल्य निकालना है। एसपी मेरा यानी एसपी विक्रय मूल्य 585 रुपये है। लॉस यानी हानि आपको 10% है। क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुणे 100, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। ठीक, तो इसमें लॉस दे रखा है तो लॉस में माइनस, प्रॉफिट में प्लस लेंगे। क्रय मूल्य इक्वल टू एसपी आपको 585 गुने 100 बटा 100 माइनस 10, यानी 585 गुने 100 बटा 90। 10 से 10 काट दें, 9 से आपको 585 को काटे तब 65 आया। 65 में 10 से मल्टीप्लाई किए तो 650 आया। ये आपका सीपी निकल गया। ट्रिक से लेते हैं तो इसमें लॉस दे रखा है, तो लॉस का जो परसेंटेज है उसे परसेंट लेके उसे फ्रैक्शन में तोड़ देंगे, तो फ्रैक्शन इसका 10/100 होगा। 10 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 1/10 आएगा। इस 1/10 को, इस 10 को हम मान लेंगे सीपी। ये 10 यूनिट मान के सीपी मान लेंगे और उसके बाद यह 1 यूनिट लॉस हो जाएगा। जब आपका सीपी है, लॉस है, तो यहाँ से एसपी आपका निकल जाएगा। एसपी आपका 10 में से 1 गया तो 9, एसपी 9 यूनिट आया। 9 यूनिट का वैल्यू 585 रुपये है, तब 1 यूनिट का वैल्यू 585 में 9 से डिवाइड करेंगे तो 64 आएगा। ठीक, इस 64 को, 1 यूनिट का मान 64 है। अब सीपी निकालना है। सीपी हम 10 यूनिट माने हुए हैं, तो 10 यूनिट में 64 से गुना कर देंगे, 640 रुपये। ये आपका क्रय मूल्य आ गया। अब सेकेंड क्वेश्चन, एक गाय को 1440 रुपये में बेचने पर, एक गाय को 1440 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 10% का हानि होती है। वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% लाभ हो? तो इसका हम ट्रिक पर ही डायरेक्ट बनाते हैं। इसका क्या करेंगे कि हानि 10% हो रहा है तो 10% ले लेंगे, 10% का फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 1/10 आ जाएगा। इस 10 को सीपी, यानी 10 यूनिट को सीपी और 1 यूनिट को लॉस। सीपी पता है लॉस, तो एसपी यहाँ से एसपी 9 यूनिट आ गया। 9 यूनिट का वैल्यू आपको, 9 यूनिट जो एसपी है, ये एसपी का मान आपको 1440 रुपये दे रखा है। और यहाँ से 1 यूनिट आपको, जब इसे 1440 को 9 से डिवाइड करेंगे तो मेरा 160 आ जाएगा। ये 1 यूनिट का मान 160 है। तो सीपी निकालना है, तो सीपी बराबर 10 यूनिट को 10 यूनिट में 160 से गुना करेंगे तो 1600 मेरा सीपी आ जाएगा। 1600 रुपये सीपी यानी क्रय मूल्य आ जाएगा। अब कह रहा है कि अब इस क्रय मूल्य को, ये जो क्रय मूल्य आपका इस वस्तु का हुआ है उसे 15% लाभ पर बेचते हैं तो विक्रय मूल्य नया क्या आता है? तो क्रय मूल्य 1600 मालूम चल गया, लाभ हमें पता चल गया, प्रॉफिट 15% है। इस 15% का फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 15/100, 5 से 3 और 20, ठीक है, 3/20। इस 20 को हम 20 यूनिट सीपी मानेंगे और 3 यूनिट प्रॉफिट, तो यहाँ से एसपी मेरा 23 हो जाएगा, 23 यूनिट। इस 23 यूनिट मेरा
SP हो जाएगा। अब मेरा यहाँ 20 यूनिट का मान पता है कि 1600, क्योंकि 1600 CP है, तो ये 20 यूनिट का मान 1600 है। इस 20 यूनिट बराबर 1600, तो 1 यूनिट बराबर 80, तो 23 यूनिट बराबर, तो 23 गुने 80 यानी 1840 रुपया, ये आपका विक्रय मूल्य आ गया। अब हम इस 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। एक साइकिल को 2300 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 15% लाभ होता है। इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% लाभ होगा। SP हमें पता है 2300, प्रॉफिट पता है यानी लाभ पता है, SP यानी विक्रय मूल्य, लाभ पता है, लाभ 15%, CP निकालना है। तो प्रॉफिट यानी लाभ जो है 15% का फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 15/100 यानी 5 से काट देंगे तो 3 और 20 यानी 3/20, 20 यूनिट CP मानते हैं, 3 यूनिट आप प्रॉफिट मानते हैं, तो SP आपका 23 यूनिट हो जाएगा। 23 यूनिट आपको 23 यूनिट बराबर 2300 दे रखा है, तो 1 यूनिट का मान यहाँ से आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर 100, और आपको 20 यूनिट 20 यानी CP आपको निकालना है, यानी 20 यूनिट गुने 100 बराबर 2000, ये आपका CP आ गया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि इस CP को कितने रुपए में बेचे कि हमें 20% का प्रॉफिट हो। तो CP पता है, अब प्रॉफिट भी हमें यहाँ दे रखा है, प्रॉफिट भी दे रखा है 20%, तो 20% का फ्रैक्शन 20%, 20/100 यानी 20 से 100 को काट देंगे 1/5, ये आपका 5 यूनिट CP मान लेंगे, 1 यूनिट प्रॉफिट, तो SP यहाँ से 6 यूनिट आ जाएगा। तो 5 यूनिट का मान यानी 5 यूनिट CP आपको दे रखा है 2000 रुपया, तो 5 यूनिट का मान आपका 2000, तो 1 यूनिट का मान 400। तो इसी प्रकार 6 यूनिट यानी आपका SP का मान 6 यूनिट का मान, तो 6 गुने 400 बराबर 2400, ये जो 2400 आपका आया है ये आपका विक्रय मूल्य है। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक फल विक्रेता ने कुछ केले 5 रुपए के 6 की दर से खरीदे तथा 3 रुपए के 4 की दर से बेच दिए, जिससे हानि प्रतिशत कितना होगा या है। ठीक, तो इसे देखेंगे, एक तरफ रुपए लिखेंगे, एक तरफ वस्तु खरीद कितना रहा है, क्रय मूल्य क्या है, 5 रुपए में 6 वस्तु खरीद रहा है, 5 रुपए में 6 वस्तु खरीद रहा है। ठीक है, तो अब बेच कितना में रहा है, 3 रुपए में 4 वस्तु। तो क्या करेंगे, यहाँ तो वस्तु डिफरेंट है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, तो हम क्या करेंगे, पहले वस्तु को बराबर कर लेंगे। तो इस 6 को 4 से गुना करेंगे और इस 4 को 6 से गुना करेंगे, तो 624, ये भी 24 सेम आ गया वस्तु। अब यहाँ क्या करेंगे, जब इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो पैसा में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 का 20 और इसमें 6 से 36 18। अब यहाँ से क्रय मूल्य आपका 20 रुपये आता है और बेच रहा है 18 रुपये, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको लॉस हो रहा है, तो लॉस यानी हानि, तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो इसी प्रकार हानि, तो 20 में से 18 गए 2 आया, तो हानि परसेंटेज निकालने के लिए हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100, ये आपका फार्मूला है। अब यहाँ से हानि परसेंटेज
तो आपका हानि 2 रुपया हो रहा है, क्रय मूल्य कितना है 20 रुपया, यहाँ पे अगुने 100, तो 2 से 20 को काट दिए 10 आया, 10 से फिर 100 को काट दिए कितना आया 10। ये जो आपका 10% आया ये आपका हानि हुआ टोटल वस्तु पर बेचने में। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि 12 वस्तु को क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 12 वस्तु गुने क्रय मूल्य बराबर 9 गुने विक्रय मूल्य, यानी 9 वस्तु गुने विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य बराबर 9/12। तो यहाँ पे क्रय मूल्य आपका 9 रुपया, यहाँ 9 रुपया हो गया, विक्रय मूल्य 12 रुपया है, तो यहाँ पे लाभ होगा। तो लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर 12 में से 9 घटाएंगे तो ये आपका लाभ कितना हुआ 3 रुपया। लाभ परसेंटेज निकालने का है फॉर्मूला, लाभ परसेंटेज बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। ये आपका लाभ परसेंटेज का फॉर्मूला है। तो लाभ परसेंटेज बराबर 3, आपका लाभ 3 हुआ, क्रय मूल्य 9 है गुने 100, 3 से 9 को काट दिए 3, यानी 1/3 गुने 100, यानी ये आपका पूर्णांक 33.153% आपका क्या हुआ लाभ हुआ। अब इसी प्रकार एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 5 रुपये कम में बेचता तो उसे 25% लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। माना क्रय मूल्य दे नहीं रखा है तो हम यहाँ क्या करेंगे, अपना से क्रय मूल्य मान लेंगे, जो हम 100 माने हैं। 100 अब कह रहा है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचते हैं। जब आप 100 में खरीदे हैं उसे 20% लाभ पर बेचिएगा तो क्या होगा आपका 100 का 20% यानी 120/100 कितना आएगा 120। वही 120 यहाँ पर, ये 120 क्या आपका एसपी हुआ यानी विक्रय मूल्य हुआ। अब कह रहा है यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदता, तो आप 100 का 20% कम करते हैं तो 80 आएगा। 100 गुने 80/100 यानी 80। ये आपका न्यू क्रय मूल्य हुआ जो 80 रुपया। अब कह रहा है 20% कम में खरीदता, 5 रुपये कम में बेचते तो उसे 25% का लाभ होता है। यानी ये जो 25% का लाभ हो रहा है इस पे हो रहा है, यानी 80 का 25% लाभ। तो 80 गुने 125 अब बटा 100, 25 बचे 125, 25 चौका 100, 20 चौका 80 यानी 20, 100 100। वही 80 का 25% लाभ यानी 100 आया। इस दोनों का डिफरेंट कितना है, EVS1 यानी SP है, EVSP है, तो इसे SP1 SP2 मान के इसका अंतर निकालेंगे 20 यूनिट। 20 यूनिट का मान आपको 5 रुपया दे रखा है, तो 1 यूनिट का 5/20 तो 100 यूनिट, यानी जो आपको क्रय मूल्य निकालना है 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 5/20 गुने 100, यानी इसे 20 × 100, 5 × 25, ये आपका क्या 25 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा।